अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज जेली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार होता है और सभी को पसंद आने वाला डेजर्ट है ये। इसे हम बिना जिलेटिन और बिना अगर अगर के बनाएंगे और इस ऑरेंज के सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से ऑरेंज जेलो डेजर्ट को हमने कैसे बनाया। ऑरेंज जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे वाले नागपुर ऑरेंजेस लिए हैं। नागपुर ऑरेंजेस बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप नागपुर ऑरेंजेस ही लें। और इसे हम इस तरह से बीच में से जिस तरह से लेमन काटते हैं उस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसके ऊपर चाय छानने वाली छाननी रख दी है और हम ऑरेंजेस को इस तरह से निचोड़ लेंगे जिस तरह से हम नींबू को निचोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और इस तरह से हम बाकी के सभी ऑरेंजेस को काट कर इसके जूस को निकाल लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक कटोरी या एक कप भर के ऑरेंज जूस को निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक कप या एक कटोरी भर कर ऑरेंज जूस को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने एक हांडी ले ली है और जो ऑरेंज जूस को हमने निकाला है उसे हम इस हांडी में डाल देंगे। साथ ही में ऐड कर देंगे 1/4 कटोरी शक्कर। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लावर के सारे लम्स ख़त्म होने तक हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। तो इसके अंदर हम 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। वैसे तो इसमें कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन कलर डालने से आपकी जो जेली है बिल्कुल मार्केट वाली जेली की तरह दिखेगी। तो हमने इसके अंदर फूड कलर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये हमारा जेली का बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। तो हमने इस हांडी को गैस पर चढ़ा दिया है और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसके गाढ़ा होने तक और इसके ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पका लेना है। और इसे आप लगातार चलाते हुए पकाएं, नहीं तो कॉर्नफ्लावर की जो है गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये बेस में चिपकने लगेगा। तो कुछ देर तक हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया और अब आप देख सकते हैं जो जेली का बेस है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे गैस पर से उतार लेते हैं। तो जेली को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का हीट प्रूफ डिब्बा ले लिया है। आप चाहें तो जेली को स्टील के डिब्बे में, ग्लास में या केक टिन में भी सेट कर सकते हैं। अब तैयार किए हुए इस जेली के मिक्सचर को हम इस डिब्बे के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम क्वांटिटी में जेली बना रहे हैं, इसलिए जो सारा जेली का मिक्सचर है वो मैंने एक ही साथ में एक ही डिब्बे में डाल दिया है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑरेंज जेली बनाना चाहते हैं तो ये जो तैयार किया हुआ मिक्सचर है उसे आप अलग अलग कंटेनर में डाल सकते हैं। तो हमने सारा जो जेली का मिक्सचर है उसे एक साथ में ही इस डिब्बे के अंदर डाल दिया है और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। तो जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया था तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए और अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो जेली को डीमोल्ड करने के लिए हमने इस डिब्बे को एक प्लेट के ऊपर पलट लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये जेली डीमोल्ड हो गई है। तो अब इस तैयार की हुई जेली को हम पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे एक नाइफ़ की मदद से थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप इसके पीसेस छोटे बड़े अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जेली कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है। बिना जिलेटिन और अगर अगर के हमने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जेली बना के तैयार कर ली है। और आप चाहें तो इस जेली को कोकोनट पाउडर से कोट कर सकते हैं या तो आप इसे इसी तरह से रेलिश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे जो जेली के पीसेस है उसे कोकोनट पाउडर से कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे जेली के पीसेस को कोकोनट पाउडर से कोट कर लिया है और हमारी मज़ेदार सी ऑरेंज जेली बनके तैयार है। बिल्कुल भी परफेक्ट और लचीली ये जेली बनके तैयार हुई है। इसी तरह से जेली होना चाहिए। तो इस ऑरेंज के सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ख़ास करके बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इसे बनाना भी कितना आसान है वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और झटपट से ये जेली बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये ऑरेंज जेलो डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।